नदियों में बिना पानी के ऊंट से नाव चल रही थी। गाड़ी स्टार्ट कर। मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए मार काट कर दे रही थी। तभी इस लड़की के पेड़ ने बिना पानी के दम तोड़ दिया। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। खत्म। पेड़ के लिए वह टंकी से पानी निकालने गई तो एक बूंद बाहर निकलकर क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। इसे लिफ्ट से बादलों के ऊपर ले गई। वहाँ पहुँचकर इसने देखा हर जगह पानी ही पानी है। चीज़ है बे। फिर ये बूंद के कहने पर पानी मांगने बादल डिपार्टमेंट में गई, जहाँ बादलों का मालिक तोंद फुलाए बैठा था। लड़की ने उससे धरती पर पानी भेजने की रिक्वेस्ट किया। धरती के लोगों की हरकतों से बहुत नाराज था, इसलिए पानी भेजने से साफ मना कर दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। तो लड़की ने दिमाग लगाया और प्याज काट के बादल को रुला दिया। इसके आंसुओं से पूरी धरती पर बरसात हो गई। सभी पेड़ पौधे हरे हो गए और कंकाल उठकर पानी पीने लगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ बिल्ली इस चूजे को दवा पिलाती है जिससे वो बड़ा हो जाता है। फिर तभी बिल्ली खुशी से भागती हुई उसे खाने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर तभी बिल्ली जल्दी से उसके बाल निकाल कर उसे खाने जाती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और फिर उसका साइज देखने के बाद डर कर तुरंत उसके बाल वापस लगाने लगती है। फिर तभी वो डर कर वहाँ से भाग जाती है और फिर चूजा अपना साइज देखने के बाद गुस्से से उसे मारने के लिए जाने लगता है। फिर तभी वो बिल्ली के ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो बिल्ली जल्दी से वही दवाई उठाकर पी लेती है, जिससे वो चूजे से भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। फिर तभी वो चूजा बिल्ली को देख कर भाग जाता है और फिर वो बिल्ली उस दवाई को किस करके बाहर फेंक देती है, लेकिन तभी वो दवाई कुत्ते के मुंह में चली जाती है और वो तुरंत उस दवाई को पी जाता है। फिर तभी बिल्ली चूजे के पीछे भाग भाग कर उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी चूजा दीवार के पीछे जाकर वापस आता है और बिना डरे खड़ा हो जाता है। फिर तभी पीछे से वो कुत्ता बहुत बड़ा होकर आता है, जिसे देखकर बिल्ली की हवा निकल जाती है और वो तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर तभी वो कुत्ता उस दवाई को किस करके घर में डाल देता है, जिससे वो बोतल एक चूहे के पास पहुंच जाती है और वो भी खुशी से उसे पी जाता है। फिर तभी कुत्ता बिल्ली को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो चूहा बहुत बड़ा होकर आ जाता है, जिसे देखकर कुत्ता डर कर तुरंत भाग जाता है और वो दोनों खुशी से हाथ मिलाने लगते हैं। ये बड़ा चमगादड़ डॉक्टर के बनाए खतरनाक दवाई को चुरा लेता है और पुलिस से बचने के लिए उस दवाई को पंछी के घर में रखकर छिप जाता है। और पुलिस के जाते ही चमगादड़ फिर से दवाई लेने जाता है, लेकिन गलती से वह दूसरी दवाई लेकर चला जाता है। मगर तभी मरीज पंछी बिस्तर से उठता है, लेकिन उसमें चलने तक की हिम्मत नहीं थी, जिससे वह अपनी दवाई पीने जाता है और इस दवाई को पी लेता है, जिससे उसमें बहुत ताकत आ जाती है। और फिर वह जैसे ही दरवाजा खोलता है पूरा दरवाजा हाथ में आ जाता है। ऐसे ही वह फिर खिड़की खोलता है तो पूरा मकान ही टूट जाता है, लेकिन कुछ मिनट में ही दवाई का असर खत्म हो जाता है, जिससे वह फिर से दवाई पीता है। और तभी उसे टीवी से चमगादड़ और दवाई के बारे में पता चलता है, लेकिन तभी चमगादड़ उसे मारने के लिए उस पर चाकू चला देता है, पर पंछी को कुछ भी नहीं होता है, जिससे वह उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन कुल्हाड़ी भी टूट जाती है। तो वह पंछी पर बम फेंक देता है, मगर पंछी उसे बम वापस कर देता है, जिसके फुटते ही चमगादड़ को पंछी पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। ये बिल्ला बिना नहा धो के चिड़िया को पकड़ने में लग जाता है। इसको लगा के चिड़िया हाथ के अंदर है तो इसने हथौड़ा मार दिया। फिर चिड़िया चूहे के बिल में चला जाता है तो बिल्ला अंदर हाथ डालता है। बाहर निकाल। चिड़िया ने बिल्ले के अंगुली को पेंट करके चिड़िया बना दिया। ये क्या है? तो बेवकूफ बिल्ला अपने ही अंगुली पे पिस्तौल चला देता है। फिर चिड़िया चुपके से बिल्ले के वस्त्र का धागा निकाल देता है तो बिल्ला फिर अपने लिए रंग बिरंगा कपड़ा बनाता है। बिल्ला अपना मुंडी घड़ी में भरकर चिड़िया का इंतजार करता है, लेकिन चिड़िया इधर नीचे नकली चिड़िया में बारूद डाल के उसको पटाखा बना के आग लगा के बिल्ले पे छोड़ देता है। तो साला बिल्ला उसे खा जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। लेकिन तभी बिल्ला के अंदर पटाखा खत्म। तभी कुत्ता बिल्ले को पकड़ लेता और ये बिल्ला सीढ़ी लेके आता है, लेकिन कुत्ता सीढ़ी को हटा देता। फिर बिल्ला छत में टंग जाता तो छत कागज की तरह खुल जाता है। अब की बार कागज का हवाई जहाज बना के बिल्ले को बैठा के उड़ा देता। चलो 1 2 3 भागो। तो कुत्ता उसके जहाज में आग लगा देता। फिर छुटकू बिल्ला ये क्या हो गया? अब बिल्ला छलांग लगाता तो काला बिल्ला जाल आगे करता, लेकिन कुत्ता जाल को काट देता। फिर कुत्ता उसे उछाल देता, जिससे दूसरा बिल्ला भी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। काला बिल्ला अपने दोस्तों को सिग्नल दे रहा था। कुत्ता सब समझ जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर। ओके। तो लाल बिल्ला गड्ढे करके सुरंग बना के अंदर जाने लगता, लेकिन रास्ते में कुत्ता पहले से बैठा था। तो लाल बिल्ला चेक करता है, ओ भाई ये क्या है? लेकिन
पिंकू ने सेठ का मुर्गा चुराकर उसे निपटाकर फिर से रख दिया। सेठ हड्डियों का पिंजरा लेकर अपने मालिक को देने पहुंचा। तेरा दूध। ये क्या हो गया? बड़वा यह देख मालिक ने उसे बाहर फेंक दिया। सेठ ने पिंकुआ की पूंछ देखी और खींचा। तब पिंकुआ डर कर वहाँ से भागा। पिंकू छुप गया। सेठ कंफ्यूज हो गया। तभी सेठ ने पिंकू की पूंछ देखी। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। लेकिन असल में वह नाव का ड्राइवर था। 5 मिनट बम। बड़वा अब की बार पिंकुआ भागकर सेठाइन के कमरे में घुस गया। वह सेठाइन से तो बच गया। जानकारी कोई तनखा लिया। तभी नौकरानी आई तो वह लेट गया। नौकरानी ने पहले तो उसे कुचला, फिर घसीट कर ले गई। उसके बाद पिंकुआ जन्नत से बाहर निकला और खुद को ट्राई करने लगा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। फिर से सेठाइन से बचने के लिए वह इच्छाधारी कपड़ा बन गया। हेलो। मौके का फायदा उठाकर पिंकू ने सेठ का दूध से भरा ग्लास मार दिया। अपने आप को समझा कि हम राजा है मुझसे कोई स्मार्ट। सेठ ने उसे पकड़कर खींचा। अब इसकी ठुकाई शुरू हो गई। अरे भिक मंगिया कमेंट करो। ये आदमी कबीर सिंह का भी बाप है। क्या बात कर रहे हैं? साला इतना नशेड़ी है कि इसकी प्रीति भी इसको छोड़कर चली गई है। ये सोता भी सिगरेट के बादलों के साथ है और उठते ही तुरंत सिगरेट पीता है। शराब पीना छोड़ तो दे। ना पारो छोड़ तो दे। यहाँ तक कि नाश्ते में चाय भी सिगरेट की होती है और इसके ब्रेड टोस्ट से भी सिगरेट ही निकलती है। अब तो प्रीति के साथ साथ इसके फेफड़ों ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। यह अब नशेड़ी के साथ साथ शायर भी बन गया है। ये शराब पिलाई गई है आँखों से, मेरा नशा तो हजारों बरस में उतरेगा। यह जहाँ भी जाता है हर जगह लोग इसे सिगरेट पीते ही दिखते हैं। रास्ते में इसकी सिगार नाले में गिर जाता है। वो तुरंत एक आदमी की जेब से सिगार चुरा लेता है, लेकिन साला ये तो पेन निकला। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे संवरिया। बिल्डिंग से एक वर्कर सिगरेट फेंकता है, सीढ़ी लगाकर ऊपर जाता है, लेकिन नीचे आने सिगरेट की बस राख हाथ में आके बोर्ड की तैयारी करने में लग जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो इसके बंदूक बिलार का चमत्कार पे तो गड़बड़ जरूर है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए चिरकुट खुद के ऊपर रॉकेट छुड़वाता है, लेकिन रॉकेट उसको टच भी नहीं करते। भाइयों मेरे साथ अन्याय हुआ है। पहलवान सांड को लाल कपड़ा दिखा के उकसाता है। जूस पिला दो। आजा आजा। साले को जान से मार दूंगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सांड दौड़ता हुआ आता है। ये कैसे हो गया? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पहलवान ट्रेन के इंतजार में पटरी पर लेट जाता है। चिरकुट आता है और उसे उठा के खुद लेट जाता है। कोई हमें भी पटा लो। पटरी पर सोने के लिए दोनों में महाभारत शुरू हो जाती है। दोनों की हरकतें देख ट्रेन सिटी बजाती है। ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। पटरी पर सोने की होड़ में दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। इतने में ट्रेन आकर निकल जाती। ससुरा गब्बर और कालिया थक हार कर बैठे ही थे कि अचानक कालिया को एक चूहा दिख जाता है। चूहे को पकड़ने के लिए कालिया जोर से दौड़ने लगता है। इधर गब्बर की हालत टाइट हो जाती है। वह उठता पड़ता घिसटते हुए कालिया के साथ खींचा चला जा रहा था। घिसटते हुए गब्बर के हाथ में एक औजार आ जाता है, जिसे पकड़कर वह कालिया की बैंड बजा देता है। अब गब्बर कालिया को घसीटते हुए ले जाने लगता है। गब्बर सोचता है और हथकड़ी खोलने के लिए छीनी और हथौड़ा उठाता है, लेकिन हथकड़ी तो नहीं कटती। ससुरा चट्टान ही ढह जाती है। अब गब्बर और कालिया एक नया तरीका अपनाते हैं, जिसमें वे पटाखे का इस्तेमाल करके हथकड़ी खोलने का प्रयास करते हैं। ससुरा गब्बर धोखेबाज निकला और वह कालिया को छोड़कर भागने लगता है, लेकिन दोनों में बात नहीं बनती और पटाखे को एक पाइप में डाल दिया जाता है। दोनों नीचे आकर छुप जाते हैं, लेकिन ससुरा उनकी किस्मत खराब थी। पटाखा उनके पास आकर ही फट जाता है। यह मुर्गा बहुत परेशान था क्योंकि उसके बच्चे आज अंडे से बाहर आने वाले थे, पर तभी उसे परेशान देखकर कुछ मुर्गियां इस पर हंसने लगती हैं, तो वह गुस्सा होकर उनको वहां से भगा देता है। लेकिन वही यह गिलरा भी अखरोट बिनते बिनते हुए वहां आता है और इन अंडों को देखकर अखरोट समझ लेता है। मगर वह इतने सारे अखरोट को लेकर जाएगा कैसे, वह सोचकर एक अंडे पर बैठ जाता है, जिसके गर्मी से वह अंडा फूट जाता है और उसमें से बच्चा निकलकर इसे मम्मी बोलने लगता है। जिस डर के मारे गिलरा फिर से इसे अंडे में बंद करके जाने लगता है, लेकिन फिर से बच्चा बाहर आ जाता है। तभी गिलरे को एक आइडिया आता है, तो वह इस बच्चे को कैसे अंडे में जाना है वह सिखाने लगता है। लेकिन इतने में ही बच्चा खिसक लेता है और वहाँ मुर्गी आकर फिर से अपने अंडों पर बैठ जाती है। गर्मी बहुत है यार मोदी। जिससे गिलरे को अंदर बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वह बाहर आने लगता है। तो ये बात मुर्गी मुर्गा से बताती है, लेकिन मुर्गे को इस गिलरे को देखकर कुछ गड़बड़ नजर आता है, इसलिए वह इस गिलरे को मारने लगता है। मगर तभी मुर्गी वहाँ जाकर उसको बचाती है।
और इसको शेर लेकर पूरी अपने ताकत बच्चों से की तरह गिर जाता प्यार है, देती है। जिससे चारों तरफ की मिट्टी उखड़ गई और चटाई की तरह लिपट गई। दो कछुए आशिकी कर रहे थे, लेकिन एक डरकर दूसरे के सेल में घुस जाता है। ये क्या है? शुतुरमुर्ग भी डर जाता है और घबराहट में वह अपना मुंह छुपा लेता है। ये कैसे हो गया? शेर को देख वह बिना निशान के वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ जानवर पानी पीने की हिम्मत करते हैं, तब तक वहाँ शेर छिछोरे बाबा की तरह आता है और सभी गायब हो जाते हैं। आजा आजा। शेर के सामने एक प्यारी भेड़ आती है। उसने भेड़ के नोट को देखा, उस पर लिखा था बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ। जाल से सावधान शेर जाने लगता है। रुक तेरे को बताते। भेड़ उसे पकड़कर खींचती है और कहती हट बड़वा। मुझे खाओ। शेर ने उसे जैसे ही छुआ, मशीन ने उसे मुक्का मारा और एक आदमी ने उसे तुरंत ही बांध दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। अब वह शेर सिर्फ सर्कस का एक जोकर ही बनकर रह गया है और बार बार कहता है सब्सक्राइब करो।